हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने जितने भी पिछले लेक्चर कवर किए हैं उसके अंदर हमने प्रोडक्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स हमने क्लियर कर लिए थे, चाहे वो वेरिएंट्स हों चाहे वो टैग्स हों। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आगे उनकी बेस पे आप कोई भी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। हमने स्वैचेस भी देखे कि स्वैचेस का डेटा कैसे गेट होता है, टैग्स के हम कैसे गेट कर सकते हैं, इमेजेस हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो जो चीजें हमारे पास रह गई थी वो उसमें से एक था हमारे पास प्रोडक्ट हैंडल, और दूसरी चीज हमारे पास थी मेटाफील्ड। हमने इन दो चीजों को आज कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट का हैंडल होते हैं ये हर प्रोडक्ट यूनिक होते हैं। अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट हैंडल गेट करना है तो आप कैसे गेट कर सकते हैं, इसका भी एक सिंपल हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू आप इसको गेट कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या क्या लिखना है, अपनी प्रोडक्ट का नाम, जहां से आप प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, डॉट, यहाँ पे आपने क्या गेट करनी है, प्रोडक्ट डॉट हैंडल। इसको आप सेव कर दें, यहाँ से हम सेव कर लेते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास वो प्रोडक्ट का हैंडल आ गया। तो आप हैंडल कैसे गेट कर सकते हैं, तो आप प्रोडक्ट में चले जाएं। प्रोडक्ट में जाने के बाद जो आपको इस प्रोडक्ट के बाद जो ये टेक्स्ट नजर आ रहा है ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट हैंडल होते हैं। तो ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। अगर आप मीठा के नाम से कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो उसका हैंडल होगा वो क्या हो सकता है, मीठा वन भी हो सकता है। तो इस हिसाब से वो जो आपका हैंडल होगा शॉपिफाई उसको बार बार क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये हमने इसको देख लिया, हमारे पास प्रोडक्ट हैंडल कैसे गेट होते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि प्रोडक्ट मेटा फील्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट मेटा फील्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने टाइटल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख ली, इमेजेस लगा ली, सब कुछ आपने कर लिया। कोई ऐसी चीज अगर आपने अपने प्रोडक्ट पेज पे ऐड करनी है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, उसके हर प्रोडक्ट का आपके पास एक बैनर है। प्रोडक्ट के नीचे आपने अगर कोई बैनर शो कराना है डिफरेंट, अगर कोई यूनिक टेक्स्ट शो कराना है, तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसी फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसके थ्रू आप उसको डिस्प्ले करा सकें। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास होती है मेटा फील्ड। तो एक मैं मेटा फील्ड बनाता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपने कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की मेटा फील्ड का डेटा गेट करना है तो आप कैसे गेट कर सकते हैं। आपने सेटिंग में जाना है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेटा फील्ड क्या होती है, उसका डेटा कैसे गेट करते हैं। बाद में जब हम आने वाले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि मेटा ऑब्जेक्ट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपने मेटा फील्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कौन सी मेटा फील्ड बनानी है। हमने प्रोडक्ट की बनानी है। यहाँ से ऐड डेफिनेशन करना है। हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट यूनिक डेटा। कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई बैनर है तो आप बैनर रख सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या सिलेक्ट करनी है, इमेज सिलेक्ट करानी है, कोई बैनर सिलेक्ट कराना है। अभी के लिए हम रखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। कोई भी यूजर आएगा तो इसकी इस फील्ड के अंदर अपना डेटा एंटर करेगा, कोई सिंगल लाइन में कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। तो और जो इसके नीचे आपके पास ये एक नेम एंड की आ रही है, नेम स्पेस एंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के थ्रू हम अपना डेटा गेट करते हैं। आप इसको कॉपी कर लें, इसको आप सेव कर लें, इसको हम क्लोज करके दोबारा जाते हैं अपनी प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट के नीचे आप जैसे जाएंगे तो आपको एक फील्ड नजर आ जाएगी, प्रोडक्ट यूनिक डेटा। तो यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट इंटर कर देते हैं। हम लिख लेते हैं यूनिक डेटा। ये मैंने एक सिंपल सा कुछ टेक्स्ट लिख लिया। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं कोड में, और कोड में हम नीचे एक हेडिंग लिख लेते हैं H1 में, मेटा फील्ड, ताकि आपको पता चले कि हम जो डेटा गेट कर रहे हैं वो मेटा फील्ड के हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट, कौन सी आप प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं, सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद आपने क्या लिखना होता है, मेटा फील्ड। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है मेटा फील्ड का, मेटा फील्ड डॉट
जो आपने अभी नेम स्पेस और की कॉपी की थी, आपने इसके आगे उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश। तो हमारे पास मेटाफील्ड का डेटा नहीं आ रहा, तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमने मेटाफील्ड लिखा है, तो इसके साथ हमारे पास एस होता है, मेटाफील्ड। आप इसको सेव करें और दोबारा आके इसको आप रिफ्रेश करें, तो ये देखें हमारे पास डेटा आ गया, यूनिक डेटा। आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट डालते जाएंगे तो आप इस तरह से मेटाफील्ड का डेटा गेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, अपनी प्रोडक्ट का नाम। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना होता है मेटाफील्ड्स। उसके बाद जो आपकी नेम स्पेस और की होती है वो यहाँ पे आपने लिखनी होती है। इस तरह से आप अपना मेटाफील्ड का डेटा गेट कर सकते हैं। कोई इमेज गेट करनी है तो इस तरह से आप इमेज भी गेट कर सकते हैं। कुछ भी लिंक्स वगैरह आपने लगाने हैं तो यूनिक डेटा आप मेटाफील्ड के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो जो हमारी चीजें रह गई थी उसको हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे कलेक्शन पेज पे, कि कलेक्शन पेज पे हमारे कलेक्शन पेज के हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।